अनंत उपकारी, अनंत कल्याण के कर्ता तीर्थंकर परमात्मा महावीर जैन केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात धर्म तीर्थ की स्थापना की, भव्य जीवों को मोक्ष। नमस्कार की अपनी भावधारा चल रही थी। नमस्कार यानी स्मरण करना। शास्त्र में 9 प्रकार की भक्ति बताई। श्रवण भक्ति, स्मरण भक्ति, कीर्तन भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति बताई। उसमें हम समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहली भक्ति बताई श्रवण भक्ति। श्रवण करना वो भी एक भक्ति का प्रकार है, लेकिन हमें वो प्रकार, किस प्रकार हमारा श्रवण का जो परिश्रम है वो भक्ति में परिवर्तित हो, वो कला हमारे पास होनी चाहिए। जब तक हम कान के माध्यम से सुनते हैं, इंद्रिय के माध्यम से सुनना वो श्रवण क्रिया है। उसके पश्चात उसमें जब मन जुड़ता है तब वो श्रवण कला बनती है, और जब उसमें हृदय अंतःकरण जुड़ जाता है तब वो श्रवण भक्ति या श्रवण योग बनता है। योग की व्याख्या क्या? बहुत लोगों को शब्दों का आकर्षण होता है कि भाई योग क्रिया हो रही है, यहाँ पर योग साधना शिविर है, तो योग शब्द का आकर्षण होता है। योग का अर्थ क्या? योग का अर्थ जोड़ना। इसको जोड़ना, हमारी आत्मा को परम तत्व परमात्मा से अलग पड़ी हुई हमारी आत्मा को पुनः परमात्मा के साथ जोड़ देना। वो काम जिस भी क्रिया से हो वो क्रिया योग बन सकती। योग यानी मात्र आंखें बंद करना या कोई आध्यात्मिक ऊंची क्रियाओं की हम कल्पना करते हैं, लेकिन जो भी क्रिया करते करते हमारी आत्मा परमात्मा में स्थिर बन जाए, जुड़ जाए, एकाकार बन जाए, वो क्रिया हमारे लिए योग बन सकती। तो श्रवण को भी भक्ति का दर्जा दिया है। सबसे पहली भक्ति श्रवण भक्ति, और उस श्रवण भक्ति के 4 आयाम हमको देखना है। हमारी श्रवण क्रिया को श्रवण भक्ति तक कैसे परिवर्तित की जाए, उसमें सबसे पहला आयाम है एकाग्रता। इंद्रिय के स्तर पर एकाग्रता लाओ। वर्षों पहले की घटना है, मुंबई चौपाटी कल्याण पार्श्वनाथ दादा, वहां पर भी, और वहां के एक श्रावक किरण भाई नौकार मंत्र के बहुत बड़े आराधक और इतनी आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचे कि गोड़ी जी पार्श्वनाथ पायदुनी, वहां पर हर गुरुवार को उनके प्रवचन होते थे, और वो प्रवचन सुनने के लिए विरार और भाईंदर से भी भाग्यशाली आते, क्योंकि वो जो पिरसते थे ना, बहुतों को ब्रांडेड का शौक होता है। छोले खाने तो कहां के खाने भाई, वैसे उनके तत्व में जिसको रस पड़ गया, और वो किरण भाई एक बार अपने गुरु के पास साधना करने के लिए राजस्थान गए, प्रन्यास भद्रंकर विजय जी के पास, और उनसे समय मांगा कि गुरुदेव मैं मुंबई से आपकी निष्ठा में 7-8 दिन बिताने आना चाहता हूँ, और गुरुदेव ने उसको दिन दिए कि ये 8 दिन में तो आना, इस समय कोई दूसरा मेरा काम नहीं चल रहा है, प्रयोजन नहीं है। और मुंबई से उस समय आज से 50 साल पहले की बात बता। जिसको साधना में रस हो ना, जिसको जिस चीज में रस हो, उसकी प्राप्ति के लिए उसे जो परिश्रम करना पड़े, उसमें उसे थकान महसूस नहीं होती। बोलो पैसे के में अंदर आपको रस है, पैसा कमाने के लिए कहां तक जाते हो? यहां से 15 किलोमीटर जाना पड़े तो थकान महसूस होती है, आनंद आता है? नहीं नहीं, मिले या ना मिले, दुकान खोलने का भी एक आनंद होता है। मेरी दुकान, मेरी मेहनत, जिस चीज में रस हो उसके पीछे का परिश्रम आनंददायक बनता है। किरण भाई को यहां से मुंबई, मुंबई से राजस्थान, उस समय 2 गाड़ी बदलना, राजस्थान में भी जहां उनके गुरु भगवंत विराजमान थे वहां तक जाने के लिए छोटे छोटे साधन बदल के वो उबड़ खाबड़ रस्तों पर जाना,
लेकिन सामने जो मिलने वाला है वो आंखों के सामने दिख रहा है। और किरण भाई अपने गुरु भगवंत के पास पहुंचे, समय वंदन किया, और गुरु भगवंत ने कहा अभी आए हो, पूजा वगैरह करके बाद में अपन बैठते, और बाद में गए। नौकार सी हो गई किरण भाई, यहाँ हो गई। किरण भाई ने कहा साहब कब बैठना है? गुरुदेव ने कहा एक काम करो, दोपहर में 3 बजे आ जाओ। और 3 बजे किरण भाई उपास गुरु भगवंत के रूम में पहुंच गए, और गुरु भगवंत जो स्वाध्याय कर रहे थे, किरण भाई आए, बुक बंद की और किरण भाई को अब प्रतिबोध करना चालू किया। मंगलाचरण फरमाया, किरण भाई ने वंदन किए, यहाँ पर मंगलाचरण किया, और पश्चात गुरुदेव ने बात चालू की। कनकखल आश्रम, कनकखल नाम का आश्रम, चारों तरफ सब वीरान पड़ा है, सुनसान है, एक भी वृक्ष पर एक भी हरा पत्ता नहीं बचा, कोई पंखी भी उस आश्रम के ऊपर से नहीं जाता। इतना भयंकर निर्जन और सुनसान आश्रम है, और उस आश्रम में एक भयंकर सर्प रहता है। इतनी बात कही और किरण भाई के मुख पर एक स्मित आ गया, और किरण भाई ने कह दिया जी जी साहब जी, आप चंड कौशिक की बात कर रहे हो। और पन्यासी भगवान ने कहा बिल्कुल सही, चंड कौशिक की ही बात कर रहा हो। चंड कौशिक का नाम कौन नहीं जानता? जैन कुल में जन्मा और उसने चंड कौशिक का नाम न सुना हो, ऐसा बने? और जहां गुरुदेव ने कहा कि हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूं, 2 मिनट विराम लेकर गुरुदेव ने कहा किरण भाई अपन क्लास कल रखते हैं। किरण भाई को लगा गुरुदेव को कोई अनुकूलता नहीं होगी, जी साहब जैसे आप कहो। दूसरे दिन आए, दूसरे दिन 3 बजे का समय, वापस आए, वंदन किया, मंगलाचरण हुआ। गुरुदेव ने कहा आज पता नहीं, आज कुछ मजा नहीं आ रहा है, कल रखते हैं। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, अपन हो तो क्या करें? तत्काल की टिकट निकाल के उस संत ने, एक अजैन संत गांव गांव पैदल विहार करके जा रहे थे। एक गांव के बाहर लोगों ने विनती की, आज संत आप हमारे गांव में पधारे हो, गांव के अग्रणी 5-7 जन, आप हमें आपके प्रवचन का लाभ दीजिए। सुना है क्या आपके प्रवचनों में इतनी मधुरता और इतनी गहराई है। और संत ने कहा ठीक है, कल जाहिर कर दो, कल रात को 9 बजे प्रवचन। और जाहिरात की, और पूरा मैदान खचोखच भर गया। और संत को विनती करने के, संत जी प्रवचन, संत ने कहा आज नहीं, कल रखते हैं। दूसरे दिन 9 बजे का समय दिया, दूसरे दिन वापस लोग आए, संत ने कहा नहीं पता नहीं, आज तबीयत में मजा नहीं है। तीसरे दिन 50% डिस्काउंट। चौथे दिन वापस, उसमें और 50% डिस्काउंट। अब जो आयोजक थे उनका भी चेहरा मन टूट गया, संत जी क्या लगाया है, आज 5वां दिन है, आप बोल रहे हो कल कल कर, देखो आज खाली 20-25 लोग आए। और संत उस दिन आकर के जो बरस पड़े, जो तत्व ज्ञान पिरसा, और बाद में उन्होंने कहा कि संत जी यही आप पहले दिन देते तो कितनों को लाभ होता। संत कहते कि मैं जिज्ञासुओं की शोध में, जिसको जिज्ञासा होगी वही धीरज टिका सकता है। जिसको मात्र श्रवण का शौक है, वो पहले दिन कम हो गए, दूसरे दिन और कम हो गए। अब मेरे सामने कौन बचे? जिज्ञासु। पन्यासी ने 5 दिन तक वाचना नहीं दी। किरण भाई वही आनंद, वही अभाव से, छठे दिन, 7वें दिन, अब किरण भाई ने कह दिया गुरुदेव आज रात की टिकट है। और गुरुदेव ने उस दिन कहा किरण भाई आज तुम्हें इस वाचना श्रेणी का मात्र सार दे देता हूं। 7 दिन में एक भी वाचना दी नहीं दी, लेकिन 7वें दिन सार दे दिया। किरण भाई एक बात हमेशा याद रखना, जिस समय श्रवण का योग चलता हो उस समय स्मरण के योग में मत जुड़ो। मैंने कनकखल आश्रम कहा, तुम्हें मात्र अपनी चेतना को श्रवण से जोड़ना था। तुमने आगे पहुंचकर के चंड कौशिक को पहले स्मरण कर लिया, वहीं तुम्हारे श्रवण की पात्रता टूट गई। आज की वाचना, 7 दिन की वाचना का सार इतना ही, भविष्य में ये भूल कभी करना मत, श्रवण के समय स्मरण का अवकाश नहीं होना चाहिए। और किरण भाई ने अपने 84 साल की अंत की उम्र तक कहा मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ वाचना जब साहब ने मुझे अर्क दिया कि श्रवण करो, उस समय स्मरण मत करो। एकाग्रता सोच रहे हैं ना हम,
हमारी श्रवण क्रिया को श्रवण कला में उससे आगे बढ़ा करके श्रवण भक्ति में परिवर्तित करने के लिए 4 आयाम, 4 परिबल की विचारना है। सबसे पहली परिबल है एकाग्रता। एकाग्रता की 2 शर्तें हैं, श्रवण के समय स्मरण नहीं, और दूसरा परिबल बताया इरला मुकाम में, मुंबई पार्ला के पास इरला जैन मंदिर है, वहां पर महात्मा अपने शिष्यों को वाचना दे रहे थे, ग्रंथ पढ़ा रहे थे, और उस बीच एक मुनि भगवंत की नजर बाहर आकाश पर गई, वहां से एक प्लेन बाईपास हो रहा, और उस समय गुरु भगवंत इतने कड़क थे, उन्होंने उस शिष्य को देख लिया और उसे क्या, खड़े हो जा, खड़े हो जा, खड़े हो जा। जी गुरुदेव, क्या काम था? बस तू वहां पर बारी के वहां जाकर के बैठ, और जब तक 12 प्लेन पसार ना हो, बाद में वो वापस पाठ में आना। अरे भाई, वो शिष्य कहता, गुरुदेव यहाँ कोई पास में एयरपोर्ट नहीं है, ये पहले की बात है जब मान दिन में 10-12 प्लेन निकलते। गुरुदेव, एक प्लेन निकली है, दूसरी कब आएगी? नहीं नहीं, तुझे श्रवण में अभी तक रुचि नहीं है। श्रवण भक्ति का दूसरा आयाम है, श्रवण के दरमियान अन्य दर्शन नहीं। और दिन रात उस शिष्य ने प्लेन गिनी। तीसरे दिन शाम को गुरु को आकर के कहा, गुरुदेव ये देखो 12वीं जा रही है। गुरुदेव ने कहा, कल से अब पाठ में आना। हमें श्रवण भक्ति का, हमारा श्रवण मात्र श्रवण क्रिया तक अटक जाता है। शायद उसमें मन जुड़ जाए तो श्रवण कला भी बन जाएगी, पर श्रवण भक्ति नहीं बनती, क्योंकि श्रवण के समय हमारा स्मरण भी हम रोक नहीं सकते, और श्रवण के समय अन्य दर्शन भी रोक नहीं सकते। बोलो, वीडियोग्राफी चलती हो, आवाज एक की सुनाई दे और स्क्रीन दूसरे का वीडियोग्राफी हो, ऐसा कभी बनता है? अपन सुन प्रवचन रहे और देख और कहीं रहे, उसमें हमारे प्रवचन की धारा, हमारा श्रवण, वो श्रवण भक्ति नहीं बन सकती। कई बार हम परमात्मा के संवत्सरण में भी जाकर आए, लेकिन संवत्सरण की रुद्धि समृद्धि, परमात्मा का प्रवचन सुन रहे हैं, साक्षात तीर्थंकर भगवान बरस रहे हैं, और उनके श्रवण के बीच में हमारी नजर संवत्सरण में लटकते हुए मणिमय तोरणों पर गई, कहीं परमात्मा के रत्नमय सिंहासन पर नजर चली गई। श्रवण अलग चीज का हो रहा है, दर्शन अलग चीज का हो रहा है। श्रवण भक्ति ना हो सकी, हमारा संसार अभी भी चल रहा है। भक्ति का सबसे पहला प्रकार बताया श्रवण भक्ति, और श्रवण भक्ति की सबसे पहली शर्त रखी एकाकारता। जो भी सुनो, जितना भी सुनो, एकाग्रता पूर्वक सुनो। उस एकाग्रता में 2 आयाम देखे, श्रवण के दरमियान स्मरण नहीं, और श्रवण के दरमियान अन्य कोई दर्शन नहीं। इसके बाद श्रवण क्रिया को श्रवण भक्ति में परिवर्तित करने वाला दूसरा आयाम है, जो भी सुनो अत्यंत अहोभाव पूर्वक सुनो। अहोभाव यानी हृदय से, प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक, बहुमान पूर्वक। देखो, जगत में 2 क्षेत्र है, एक संसारिक क्षेत्र और एक धार्मिक क्षेत्र। दोनों में पुरुषार्थ की जरूरत। पुरुषार्थ के बिना किसी भी क्षेत्र में चले जैसा नहीं है, लेकिन एक फर्क समझ लो, संसार के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आपको पुरुषार्थ करना है, उस क्षेत्र में आपका प्रेम कम ज्यादा होना तो भी आपके परिणाम पर ज्यादा असर नहीं आएगा। किस तरह से? आपका बिजनेस डायमंड का है, लेकिन डायमंड के ऊपर आपको इतनी रुचि हो या ना हो, लेकिन आपने ट्रांजैक्शन बरोबर किया, बिजनेस बरोबर किया, तो आपको 2% दलाली मिल जाएगी, आपके खाते में आज की 5,000 की कमाई जमा हो जाएगी। आपको दवा लेने में इतना रस नहीं है, लेकिन कहा है कि दवा लेना है तो आप दवा लेने का पुरुषार्थ करो, तो भी दवा आपको कुछ ना कुछ असर करेगी, फायदा करेगी। यानी संसार के क्षेत्र में पुरुषार्थ के साथ प्रेम कम ज्यादा हो तो उससे परिणाम में फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, लेकिन धर्म के क्षेत्र में पुरुषार्थ के साथ प्रेम नहीं होगा ना, तो पुरुषार्थ आपका बहुत अल्प फल देने वाला बनेगा। और यदि उसमें प्रेम मिल गया, जो भी पुरुषार्थ धर्म के क्षेत्र में करो उसमें प्रेम पूर्वक करो। ये हम क्रिया के लिए क्या शब्द वापरते हैं? क्रिया कैसी करनी चाहिए? भाव पूर्वक की क्रिया। ये पूर्वक शब्द का अर्थ क्या? पूर्वक शब्द का अर्थ क्या? भाव जिसकी पूर्व भूमिका में हो ऐसी क्रिया। पूर्वक शब्द लिखा ने भाव सहित, यानी दोनों पैरेलल चलती है, वो बात नहीं। पहले भावित होकर के
फिर क्रिया में प्रवेश करो। आपने किसी गरीब को देखा और गरीब को देखते ही आपके हृदय भाव जगे, बेचारा कितना दुखी, और वो भाव से आपने उसको जो दान दिया वो भाव पूर्वक का दान है। और आपने चलते चलते कोई गरीब आकर के आपको बार बार कुछ तो दे दो भैया, कुछ तो दे दो, आपने सोचा चलो इसको यहाँ से रवाना करो, एक बार 10 की नोट दे दी, पूर्व भूमिका में भाव नहीं था, वो क्रिया आपकी दान क्रिया होगी, लेकिन दान धर्म नहीं बन सकता। जो भी करो धर्म के क्षेत्र में, तप जप क्रिया प्रवचन श्रवण परमात्मा भक्ति दानशील तप भाव, जो भी करो भाव पूर्वक करो, मात्र पुरुषार्थ वाली धर्म क्रिया से सदगति मिल सकती है। भाव और प्रेम पूर्वक की कोई भी धर्म क्रिया से परम गति यानी साक्षात मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आज हमें धर्म के क्षेत्र में प्रेम कितना, बोलो 3 भूमिका हो, एक व्यक्ति को जुलाब लग गए है, अब बार बार उसे लेटरिन जाना पड़ता है, बोलो ये क्रिया करने में उसको आनंद है? जो क्रिया करने की इच्छा नहीं है फिर भी करनी पड़े, वो मजबूरी के स्तर की क्रिया। दूसरी क्रिया, एक कुली की स्टेशन पर जो कुली होता है वजन उठाता है, उसे वजन उठाने में आनंद है? आनंद नहीं है, लेकिन इच्छा है या नहीं? इच्छा है कि वजन मिलेगा, कोई मुझे देगा तो मेरी आमदनी बढ़ेगी, आनंद नहीं। पहली भूमिका जुलाब की, उसमें ना ही इच्छा है ना ही आनंद है, फिर भी मजबूरी है, करना पड़ता है। दूसरी भूमिका मजदूरी की, उसके भीतर इच्छा है लेकिन आनंद नहीं है, पेट कमाने के लिए ज्यादा वजन मिलेगा, ज्यादा ग्राहक आएंगे तो मेरा कुछ काम होगा, इच्छा है आनंद नहीं है, वो मजदूरी की लेवल की क्रिया। और तीसरी क्रिया मस्ती के लेवल की, आपको दुकान पर जाने की इच्छा भी है और दुकान पे मेहनत करने का आनंद भी है। बोलो अब हमारी धर्म क्रिया कौन से लेवल की हो रही है? हम जो भी तप जब आराधना दान कर रहे हैं, मजबूरी कर रहे हैं, मजदूरी से कर रहे हैं या आनंद से कर रहे हैं? जिसमें जितना आनंद मिलेगा, जिसमें जितना प्रेम साथ में मिलेगा, वो पुरुषार्थ अपनी मस्ती का पुरुषार्थ बनेगा और उससे वास्तव में धर्म के परिणाम में अनंत गुना वृद्धि हो। आज हमें बहुत बार फरियाद होती, गुरु महाराज इतने समय से कर रहे हैं लेकिन परिणाम दिखता नहीं। परिणाम इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हमारी क्रिया शायद मजबूरी या मजदूरी के लेवल की। अभी किसी व्यापारी के यहाँ से चाय पी करके निकले और दूसरे व्यापारी ने कहा अरे आओ बैठो, आधी कप चाय एक कटिंग चलेगी? चलेगी आपको नहीं, आगे तो अभी तो, अरे कुछ नहीं छोड़ो ना, आधी ले लो, आधी लोगे या नहीं लोगे? और तीसरे दुकान पर गए, उसने वापस आधा कॉफी मंगाया। अभी आप दर्शन करके निकले और बाहर आपको आपके मित्र मिल गए, कहां जा रहे हो? मैं तो करोल बाग जा रहा हूं, मुझे भी वहां आना है। आपका मित्र कह रहा है मैं भी वहीं जा रहा हूं, 2 मिनट रुक, मैं दर्शन करके आता हूं। बोलो वो 5 मिनट आप वापस मंदिर दर्शन करने जाओगे या बाहर स्कूटर पर वेट करोगे? आप दर्शन करके निकले, आपका मित्र नीचे मिला और उसने पूछा कहां जा रहे हैं? करोल बाग। वो कहता मैं भी जा रहा हूं और मेरे पास गाड़ी है, चल साथ में जाते। अब उसको लिए वेट करना, तो आप कहां वेट करोगे? समझ रहे हो? 3 व्यापारी के यार 3 बार कटिंग पी लोगे, लेकिन 2 बार परमात्मा के दर्शन करने का योग मिल रहा है, भावना होती है। 2 मिनट बाहर बाइक पर वेट कर रहे तो उसको ऐसे नहीं कह सकते कि चलो मैं भी मंदिर आता हूं, तुम दर्शन करो तब तक मैं भी वापस, एक बार भगवान के ज्यादा दर्शन हो गए तो इसमें आनंद ही है ना। हमारी क्रिया आनंद पूर्वक की होनी चाहिए। धर्म पुरुषार्थ में प्रेम मिलेगा और प्रेम पूर्वक किया हुआ, देखो 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म अर्थ काम और, 4 पुरुषार्थ तो पता है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसमें दूसरे और तीसरे पुरुषार्थ यानी अर्थ और काम पुरुषार्थ बिना संसार में आप लोगों का चले जैसा नहीं है। संसार में जीना है तो अर्थ और काम पुरुषार्थ भी आपको करना ही पड़ेगा। शास्त्रकार भगवंत उसकी मनाही नहीं करते, आप अर्थ और काम पुरुषार्थ छोड़ नहीं सकते हो, लेकिन एक काम कर दो, अपना पुरुषार्थ अर्थ और काम को दे दो, लेकिन अपना पुरुषार्थ पूर्वक का प्रेम आप धर्म और मोक्ष को। आज हमारा प्रेम किसे दे रहे हैं हम? धर्म पुरुषार्थ को या अर्थ पुरुषार्थ को? धर्म पुरुषार्थ को या काम पुरुषार्थ को?
चारों को पुरुषार्थ की उपमा दी है, ये तो पता है ना। धर्म भी पुरुषार्थ मांगता है, अर्थ की प्राप्ति भी पुरुषार्थ मांगता है, काम की प्राप्ति भी पुरुषार्थ मांगता है, और मोक्ष की प्राप्ति भी पुरुषार्थ के बिना नहीं हो सकती है। लेकिन धर्म और मोक्ष के साथ यदि प्रेम जुड़ जाए और अर्थ और काम में आपका प्रेम न जुड़े तो भी आपको वो परिणाम मिलकर रहेगा, क्योंकि वो आपके पुण्य के अधीन है। और धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ में यदि आपका प्रेम मिल जाए तो देखो क्या ताकत है धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ। चेलना रानी, क्षणिक महाराजा की पत्नी, परम सती श्राविका, परम सम्यक दृष्टि श्राविका, और एक दिन सैनिक महाराजा के साथ कहीं बाहर से लौट रही थी। रास्ते में एक मुनि भगवंत को संध्या के समय खुले शरीर, मात्र रजोरण आसन और नीचे का वस्त्र, और वो खुले शरीर से ये कड़कड़ती ठंडी में वृक्ष के नीचे कायसक ध्यान में देखा और वापस महल में आ गए, सो गए। रात के समय कड़कड़ती ठंडी में कंबल और रजाई ओढ़ करके सोए अपने राजमहल में सैनिक के साथ में चेलना। और उस समय रात को चेलना का एकमात्र हाथ बाहर निकल गया कंबल से, और चेलना के मुख में भर निद्रा में से शब्द निकल गए। इस समय उसका क्या होता होगा। और ये शब्द सुनकर सैनिक को भीतर में शंका हुई कि चेलना मेरे साथ शयन कक्ष में सोई हुई है, लेकिन उसके भीतर अभी भी किसी और का विचार चल रहा है। इस समय उसका क्या होता होगा। नींद में भी ये शब्द निकल गए और सैनिक को इतना आघात लगा। दूसरे दिन बाहर निकलते ही अभय कुमार मिला और सवेरे अभय कुमार को कह दिया कि पूरी रानीवास को जला दो, चेलना जिस महल में उसको आग लगा दो, भले ही रानी अंदर जिंदा जल जाए। और सैनिक वहां से परमात्मा महावीर के संवत्सरण में गए और संवत्सरण में जाकर प्रभु को प्रश्न किया, प्रभु चेलना सती के असती। और परमात्मा महावीर के शब्द, चेलना सती नहीं, चेलना तो महासती है। अरे 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 ये क्या हो गया परमात्मा। लेकिन कल उसको रात में नींद में वो किसे याद कर रही थी। और भगवान ने कहा तुम शाम को लौट रहे थे और रास्ते में जो मुनि भगवान दिखे, चेलना का एक हाथ बाहर आ गया और हाथ में जो ठंडक लगी, चेलना की नींद बिगड़ गई और उसे उस ठंडी की पीड़ा में याद आया, यहाँ राजमहल में इतने कंबलों के बीच एक हाथ बाहर निकल गया और नींद उड़ जाए। इस समय उस मुनि भगवंत का ये उसका क्या होता होगा। समझ रहे हो। अर्थ और काम पुरुषार्थ के बीच भी प्रेम किसके ऊपर जुड़ा था। धर्म पुरुषार्थ पर। राजमहल में भी अपने शयन कक्ष में राजा के साथ सोते हुए भी चेलना महासती थी, सम्यक दृष्टि थी। उसके हृदय में तो मुनि की दशा। इस ठंडी को वो कैसे सहन करते हैं। मुंबई समकित ग्रुप की एक घटना बनी। समकित ग्रुप की विहार समिति भाईंदर से विरार तक का विहार रूट संभालती है, और उस विहार रूट में सवेरे एक युवान गया और एकाएक घर पर से 8 बजे फोन आया, बेटा कहाँ पहुंचा है। बोरीवली पर उसकी माता जी उसके घर पर, और घर से फोन आया मम्मी का, बेटा कहाँ पहुंचा। बस मम्मी बिहार में हो, और अपने संघ के जो बुजुर्ग महाराज जी है ना, बड़ी उम्र में दीक्षाली, आज उनके साथ मैं अकेला ही चल रहा हूँ, बाकी सब महात्मा तो आगे निकल गए और मैं इनके साथ अकेला, ये पीछे थोड़ी इनकी स्पीड कम है, अब लगभग 4 किलोमीटर बाकी है, बोलो मम्मी क्या काम था। और उस समय उस श्राविका ने बोरीवली से फोन पर कहा, बेटा आज संडे है ना, तो हो सके तो रिटर्न में एक ममरे का पैकेट लेकर आना, आज शाम को भेल बनवाना। लड़का रिटर्न हुआ, बोरीवली पर आते आते 10:30 बज गए, और 10:30 बजे प्लेटफॉर्म पर से वहां बाहर दुकान से ममरे का पैकेट लेकर घर गया। और घर गया तो देखा तो बहुत से और भी रिलेटिव्स वगैरह घर आए थे, सभी बैठे, कुछ गंभीर बाबत लग रही थी। और उस समय उसने मम्मी को पूछा, मम्मी क्या हुआ। और उस समय मम्मी ने कहा कि आज 8 बजे तेरे पापा को हार्ट स्ट्रोक आया। मम्मी तूने मुझे कुछ कहा नहीं। हाँ मैंने उसी लिए तुझे फोन किया था, लेकिन तूने कहा कि एक महात्मा बिहार में पीछे अकेले रह गए हैं, उनके साथ जाना तेरी जिम्मेदारी थी। तू आए तब तक तो अड़ोसी पड़ोसी कोई ना कोई साथ ले जाएगा, साथ देकर के हम हॉस्पिटल में तो एडमिट करके आए हैं, लेकिन तेरी भक्ति में कहीं बीच में दखल अंदाजी न हो जाए, इसलिए मैंने तुझे ममरे का बहाना दिया। समझ रहे हो।
एक श्राविका के मन में भी साधु भक्ति के अरमान कैसे होते हैं। मेरा संतान जो भक्ति कर रहा है, शरीर अर्थ और काम पुरुषार्थ में श्रावक का भले अटका हुआ हो, लेकिन उसका प्रेम, उसका मन कहां लगा रहता है? सतत धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ। श्रवण क्रिया नहीं, श्रवण कला नहीं, लेकिन श्रवण भक्ति तक हमें पहुंचना। हमारा भी प्रेम सतत धर्म और काम अर्थ मोक्ष पुरुषार्थ से जुड़ जाए। अर्थ और काम पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन अपना हृदय किसे देना? बोलो, शास्त्र में आपने शब्द सुने होंगे, मनोजय शब्द सुना होगा, मनोविजय, लेकिन कहीं हृदय विजय शब्द सुना है? हृदय विजय शब्द सुना है कभी? नहीं सुना। हमारी क्रिया इसलिए अटक जाती है क्योंकि हमारा इंद्रिय और मन दोनों एक साथ मिल जाते हैं। वास्तव में मन और हृदय को साथ में मिलाना, हृदय का, मन का, इंद्रिय का काम है। मन और हृदय में अंतर क्या है? इंद्रियों का काम है विषय को ग्रहण करना, बुद्धि का काम है उसमें समझ जोड़ना, मन का काम है उसमें अच्छे खराब का विकल्प खड़ा करना, और हृदय का काम है लागनी देना। अब सोच लो, हमारा कौन सा अंग सबसे ज्यादा सक्रिय है? समझ रहे हो? आंखों का काम मात्र दृश्य को ग्रहण करना, इंद्रिय का काम यहां तक सीमित। उसके सामने चाहे गुलाब का फूल आए या चाहे कोई विष्टा का दृश्य आए, इंद्रिय खाली ग्रहण करेगी। बुद्धि उसमें समझ जोड़ेगी कि ये फूल है, ये विष्टा है, ये गंदगी है, ये अच्छी है। ये कौन करेगा? मन। बुद्धि उसमें समझ जोड़ेगी, बाद में मन उसमें तर्क करेगा, ये अच्छा, ये खराब है। और हृदय का काम क्या? हृदय का काम मात्र लागनी देना, मात्र प्रेम का वितरण करना। हम किसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं? किसकी एजेंसी लेकर जी रहे हैं हम? मन की या हृदय की? तर्क में रस है या प्रेम देने में रस है? तर्क आपको कहीं ना कहीं सच्चे बुरे में, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा चलता है, ऐसा थोड़ी चलेगा। और हृदय कहेगा छोड़ना यार, क्या ये सब लेकर बैठा है, जो है अपने है, संभाल ले, चला ले। हृदय को प्रेम में रस। आज परिवार में भी हम बुद्धि की जगह जीना चालू कर दिया, परिवार में भी बुद्धि से जीना चालू कर दिया, मन से जीना चालू कर दिया। बचपन से एक कहानी दादी माँ के मुख से सुनी थी, आप लोगों ने भी सुनी होगी, कि वो लड़का किसी प्रेमिका के प्रेम में पड़ गया और उसने अपनी माँ को आकर के कहा, माता माता मुझे उसके साथ प्रेम है। माँ ने कहा, बेटा अपना कुल नहीं है, अपना धर्म नहीं है, तो छोड़ दे उसके प्रेम को। लेकिन लड़का उसके प्रेम में इतनी हद तक पागल हो गया, अपनी माँ उसके साथ में कोई उसका सहारा नहीं, माँ और बेटे दो ही जनता। फिर भी बच्चे ने अपने प्रेम को प्रधानता दी और माँ की लागनी को ठुकरा दिया। और इस प्रेमिका का मन जीतने के लिए उसने हर पॉसिबल प्रयास किया। अब प्रेमिका देखनी चाहती है कि ये मेरे पीछे लट्टू सच में बना है, सचमुच पागल है। और उस प्रेमिका ने अंत में एक मांगनी की, तुझे मेरे साथ प्रेम करना है, शादी करनी है, तो अपने माँ का कलेजा लेकर किया। और माँ के पास जाकर के पुत्र ने मांगनी की, माँ माँ मुझे तेरा कलेजा दे तो ही मेरी शादी होगी। और माँ ने देखा कि अब इसकी मर्यादा ये उल्लंघ चुका, और माँ ने अपना कलेजा निकाल कर दे दिया। और वो लड़का भाग करके कलेजा लेकर प्रेमिका के पास पहुंच रहा है, और बीच में ठोकर लगी और लड़का गिर पड़ा। और कलेजे में से क्या आवाज आई? बेटा तुझे कहीं लगी तो नहीं? ये जो कलेजा है ना, वो हृदय है। हमारे गुरुदेव तीर्थभद्र श्री महाराज, इनके जीवन में बहुत छोटी घटना बनी। वहां की तीर्थ में गुरुदेव थे, और उस समय वहां पर दूसरे मुनि भगवान थे, प्रभस विजय।
ये दोनों मुनि भगवंत ऐसे अलग अलग समुदाय के, लेकिन बहुत गाढ़ मित्र था। और हेम प्रभु विजय जी महाराज का भतीजा जो उस समय 8-10 साल का था, उनकी माता जी उनको लेकर के आई बोराने के लिए अपने मामा महाराज को। हेम प्रभा महाराज को अर्पण किया, गुरुदेव अब इसको आप रखो, आप संभालो, आप संस्कार देना, और इसकी इच्छा हो तो इसे संयम तक ले जाना, हमारी पूरी छूट है। हेम प्रभा महाराज जी ने कहा नहीं, तीर्थभद्र महाराज जी यहाँ पर बुजुर्ग है, आप उनको बोराओ। और तीर्थभद्र महाराज ने कहा ये कैसे हो सकता है, आपका भतीजा है, आपको ही लेना पड़ेगा। और हेम प्रभा महाराज जी ने कहा कि देखो आपकी अमानत मैं संभालूंगा, क्योंकि इस समय बुजुर्ग आप। ऐसा प्रेम साधु जीवन में देखने मिलता। और उस समय हेमप्रभा महाराज ने अपने भतीजे को तैयार किया, 2 महीना साथ में रहा, वेकेशन में वापस घर पर गया। और घर पे जाते ही उसका मन वापस दोस्तों के साथ खेल कूद में लग गया। क्रिकेट, उम्र वो थी, गलियों में खेलने जाता है, स्कूल जाता है। मम्मी ने बहुत प्रेम दिया, बहुत समझाया, इतने अच्छे संस्कार दिए थे, तुझे दीक्षा लेनी है। लेकिन अब लड़का धीरे धीरे, नहीं मम्मी मुझे नहीं जाना, मेरा होमवर्क बाकी है, ये बाकी। ऐसे मन से कहीं ना कहीं भाग रहा है, दूर भाग रहा है धर्म से। और एक दिन शाम को क्रिकेट खेलकर घर पर बच्चा आया, और उस समय मम्मी उल्टी बैठी थी, और उसने पीछे से आकर एकदम मम्मी को डराया, मम्मी के गले में पड़ गया, और देखा तो मम्मी की आंखों में आंसू। जिनेश उसका नाम। और जिनेश ने मम्मी को पूछा, मम्मी तू रड़े छे, बोटाद के रहवासी, मम्मी तू रो रही है? और मम्मी ने आंसू लूच दिए, नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं, नहीं नहीं। बोल क्या काम था? बस मम्मी बच्चों के साथ खेल रहा था, क्रिकेट में बीच में पानी की प्यास लगी, पानी पीने आया। लेकिन मम्मी तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं कुछ नहीं। 1 दिन 2 दिन नहीं बताया, लेकिन जिनेश ने जिद पकड़ी, नहीं मम्मी आज मैं तीसरा दिन है, खाना नहीं खाऊंगा। तू रो रही थी, क्या कारण है बता। और उस समय मम्मी ने कहा, बेटा बचपन से एक भावना थी कि तू बड़ा होगा ना, तुझे साधु के वेश में दे, तुझे इसलिए मामा महाराज के पास रख के भी आई, तू रहकर भी आई, लेकिन यहाँ आकर वापिस दोस्तों के साथ खेल कूद, ये सब बाहर की हवा तुझे लग गई, और इसमें तेरा मन नहीं है, जबरदस्ती तेरे साथ भी कितनी करनी। बस ये भावना के कारण मन उदास हो गया। और जिनेश ने अपने मन में ये बात पकड़ ली, मम्मी तेरी इच्छा है ना, तेरी इच्छा है तो मैं वापस प्रयत्न करूंगा। दूसरी बार रहने गया, और दूसरी बार रहने गया तो 2 साल बाद घर पर अपने आप को समझा बुझाकर उसने अपने आप को सेट किया। और 2 साल बाद उसके मामा महाराज ने कह दिया कि अब इसकी पात्रता जग गई है, इसको आपको यदि संयम देना है तो हमारी तैयारी है। और जिनेश की दीक्षा हो गई, और दीक्षा होने के बाद उसकी मम्मी ने कहा था, बेटा अब मेरी अपेक्षा छोड़ देना। लगभग 2 साल तक उसकी मम्मी उसे मिलने नहीं। श्राविका भी कैसी गंभीर होती। मैंने प्रवचन में ये बात पहले की थी। चेन्नई में हमारे गुरुदेव का चातुर्मास, और उस चातुर्मास में गुरुदेव ने कहा था कि आप अपनी लड़की को शादी ब्याह करके ससुराल भेजते हो, आप उसका ससुराल सही सलामत और सुरक्षित देखना चाहते हो, तो उनकी मम्मियों को नियम दिया था 3 महीने तक बिना कारण बेटी से 2 मिनट से ज्यादा बात मत करो। आज जो आपके समाज में जो किस्से खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने संतानों को कमजोर कर रहे हैं। उसे उसकी जिंदगी का सामना करने दो। जिनेश की मम्मी ने कहा, बेटा तो छोटा है, तेरा मन होगा मैं आऊंगी और तू देख करके तुझे मम्मी याद आएगी, इसलिए मैं तुझे मिलने आने वाली नहीं हूं। कितने मैसेज आए। उनके गुरु महाराज ने एक बार किसी मिलने वाले को कहा, कहना कि एक बार अपने मुनि भगवंत से मिलके तो जाए। और 2 साल बाद मम्मी को इच्छा हुई, और पालीताना मुकाम में वंदन करने गए। और वंदन करने गए तब जो जिनेश उस समय मुनि भगवंत थे, वो सवेरे 8 बजे पास में 5-6 लड़के बैठे उनके साथ खेल रहे, लेटे लेटे पास में बुक पड़ी है, बंद पड़ी है, और 4-5 लड़कों के साथ कुछ गेम खेल रहे, उपाश्रय में दौड़ रहे। और मम्मी ने ये दृश्य देखा, बच्चे महाराज को वंदन नहीं किया, अंदर जाकर मामा महाराज को पहले वंदन किया, और वंदन करके पूछा, गुरु महाराज सुबह के समय बाल मुनि ऐसे खेल रहे बच्चों के साथ, उनको कोई पढ़ाई बढ़ाई है कि नहीं? और मामा महाराज ने कहा, अभी तुम अभी तो आई हो, 2 साल बाद पहली बार अपने संतान को देखा है, पहले उसके मिलने का आनंद तो लो, उसकी शाता। नहीं नहीं गुरु महाराज, इसके लिए उसको दीक्षा नहीं दी।
अब जो भी हकीकत को मामा महाराज ने बात घुमाने की कोशिश की, सब बरोबर है, धीरे धीरे समय लगता है, नहीं समय लगता है यानी क्या, अब जो भी आप छुपाओ मत। और मामा महाराज ने कहा देखो बहन, तुम्हारे और मेरे प्रयत्न से ये यहाँ रह तो गया, लेकिन इसका मन किसी चीज में नहीं लगता। पढ़ाई का नाम लो तो चेहरा उतर जाता है, अंदर बचपना है, लेकिन समय लगेगा, 2-5 साल तक ये बचपना थोड़ा पसार होगा, फिर इसमें गंभीरता आएगी। उसकी मम्मी ने कहा नहीं चलेगा महाराज जी, ऐसे कैसे चलेगा। और मम्मी अपने बच्चे महाराज को खाली दूर से साता है, वंदना करके दूर से चली गई, 2 मिनट भी नहीं बैठी। और दोपहर के समय गोची ऊपर चल रही थी और गोची में बदगट थी, दूसरी बार कुछ लाना पड़ा और गुरु महाराज ने जिनेश को भेजा, छोटे बाल मुनि को भेजा, नीचे जाकर के रसोड़े से ये चीज बौर करके आओ। और रसोड़े में बौरने गए, उस समय उनकी माता जी भोजन कर रही थी, और भोजन करते समय माता की थाली में बच्चे की नजर पड़ी। छोटे बच्चे होते ना, थोड़े कुतूहल प्रिय होते। उस मुनि भगवान का नाम जिन भद्र नाम रखा, और उनकी नजर पड़ी, मम्मी खाना क्या खा रही है, रोटी लेकर के बैठी है, आंबिल की दाल है, आंबिल के भापे हुए चने हैं, सब चीज आंबिल की, और साथ में फ्रूट है, एप्पल की 2 पीसीस है, और साथ में बादाम है। अब उस मुनि भगवंत को मजाक सूझा और उसने पूछा साविका बहन, ये आपका कैसा इंपोर्टेड आंबिल है, रोटी आंबिल की, सब्जी आंबिल की, दाल बिना बघारी हुई आंबिल की, और साथ में फ्रूट भी लिया है, बादाम भी लिया, आपका कैसा इंपोर्टेड आंबिल है ये। और उस समय उसकी माता जी ने कहा बेटा महाराज जी ये सब आपकी कृपा है। जिनभद्र मुनि कुछ समझ नहीं सके, ऊपर गए और अपने गुरु महाराज को कहा महाराज जी माता जी नीचे भोजन कर रही थी, संसारिक माता जी, उनका थाल ऐसा था, आप उनको बुला करके एक बार पूछो। और शाम में जब 4 बजे आए, बस निकल रही हो गुरु महाराज, कुछ कामकाज बोटात का कुछ समाचार। और उस समय गुरु महाराज ने पूछा आज आप भोजन कर रहे थे, आपकी थाली ऐसी क्यों थी। और उस समय माता जी ने कहा आज मेरे संतान मुनि महाराज को, जिनभद्र मुनि भगवंत को इस तरह देखा, वो समय पसार कर रहे, इस उम्र में जिन शासन की कितनी जबरदस्त आराधना कर सकते, ज्ञान साधना करते, छोटी उम्र में वो चाहे वो कर सके, इस उम्र में उनको खेलने कूदने में रस है। मैंने मनोमन शत्रुंजय गिरिराज को देखकर नियम लिया, जब तक मेरे लड़के महाराज की 2000 गाथाएं कंठस्थ न हो, तब तक मेरे 6 बीघे का त्याग, दूध दही घी तेल गुड़ और सभी तली हुई चीजें, 6 की 6 बीघे मूल से त्याग। और जिनभद्र मुनि को इतना आघात लगा, मेरे कारण मेरी मम्मी के भोजन में से दूध दही कोई भी घी की आइटम नहीं, तेल की कोई भी चीज नहीं, कोई भी मिठाई नहीं। और अपने गुरु भगवान को गुरुदेव इनको समझाओ, ऐसे कोई जिद नहीं की जाती है। और मम्मी ने कहा तुम ही अपनी जिद छोड़ दो ना, मुझे जिद छोड़ने कह रहे हो, आप ही अपनी जिद छोड़ दो, मन लगाओ पढ़ाई में। मैंने गिरिराज के आगे सौगंध ली है, जब तक आपकी 2000 गाथाएं कंठस्थ न हो, तब तक मेरे 6 बीघे का त्याग। और उस दिन से जिनभद्र मुनि जो अध्ययन में लग गए, 2000 गाथा उन्होंने 18 दिन में कर दी लगभग। और बाद में तो जो उनके जीवन का परिवर्तन आया, जो ऊंचाई पर जीवन को ले गए, आज उनका रिकॉर्ड है कि उनके गुरु हेमप्रभ सूरी महाराज को कोई आगम सूत्र भगवती वगैरह पढ़ने में कहीं अटक जाते, कठिनाई होती है, तो वो जिनभद्र मुनि को बुलाते, जिनभद्र महाराज को बुलाओ तो, और जिनभद्र मुनि महाराज पास में बैठकर अपने गुरु को वो पंक्ति खोल कर देते। इतने गहरे आगम के ज्ञाता बन गए। लेकिन इतना परिवर्तन का मूल कहां से आया, उनकी माता जी। संसार माता का अर्थ और काम पुरुषार्थ में था, लेकिन मन कहां था, धर्म पुरुषार्थ में। अपने भीतर सोचो, हम शायद संसार में रह सकते हैं, हम बाहर निकले या नहीं, लेकिन हमारा मन अंतःकरण तो कम से कम परमात्मा से जुड़ जाए, धर्म पुरुषार्थ में हमारा मन जुड़ जाए, हमारे प्रेम का विषय बदल जाए, तो भी समझना हमारे इस भोग की सफलता निश्चित तौर पर। आज हमने हमारा संपूर्ण प्रेम भी अर्थ और काम पुरुषार्थ को दिया। एक बात देख लेना,
जहां हम विवेक चूकते हैं उसका परिणाम जो आता है, अर्थ और काम पुरुषार्थ को भी आपने जो अपना प्रेम दिया है, उसमें कई लोगों ने अर्थ पुरुषार्थ को प्रेम दिया और उनका काम पुरुषार्थ छूट गया, और कितनों ने काम पुरुषार्थ को अधिक प्रेम दिया तो उनका अर्थ पुरुषार्थ छूट गया। विवेक के बिना कौन से क्षेत्र में आप सफल हो सकते? आज कई श्रीमंत घराने के लोग आते हैं, उन्होंने पैसा कमाने में इतना समय दिया, अपने संतानों को प्रेम और समय न दे सके। आज संतानों को अपने माता पिता के प्रति सद्भावना नहीं। रोज परमात्मा की भक्ति के लास्ट में एक स्तुति बोलते हैं, भवो भव तुम चरणों सेवा हो तो मांगू छु देवा जी देवा। प्रभु हर भव में तेरा शासन मिले। बोलो आपके परिवार को छूट दी जाए कि हर भव में मुझे आपके जैसा पिता मिले, तो आपके बच्चे ये प्रार्थना करेंगे? क्या लगता है आपको? आप यदि अर्थ और काम पुरुषार्थ में पूरा जीवन दिया है, उसमें भी आपने कितनी सफलता पाई? क्या आपका परिवार परमात्मा के सामने कभी प्रार्थना करे कि प्रभु मुझे यदि संसार में भटकना पड़े और मुझे किसी के साथ संबंध करना पड़े, पति करना पड़े, तो हर भव में ऐसा पति मिले, मेरे पिता हो तो हर भव में ऐसे पिता हो, और मेरे पुत्र हो तो हर भव में ऐसा पुत्र हो। ऐसा परिवार का प्रेम भी आपने खड़ा किया है? हम जब गुरुदेव से अलग होते हैं, आपको परिवार की बात बताता हूं खाली। जब गुरुदेव से अलग होते हैं और कई बार रोज दिन में 2 बार गुरुदेव को वंदन करते हैं, और वंदन करते समय अबूटियो जब थामते हैं और उस समय सर झुका करके अबूटियो पूरा हो जाता है, और कोई एक ना एक महात्मा की कई बार सर ऊपर नहीं होता है, दूसरा महात्मा जाकर के उनको खड़ा करता है, खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ। क्यों? वंदन करते करते गुरु के स्मरण में खो गए, और जब उनको ऊपर करते उनकी आंखों में कई बार नमाज। गोचरी वापर रहे थे, और गोचरी में एक बार कोई मीठा द्रव्य आया, और मीठा द्रव्य मुंह में रखते ही मुनि भगवान की आंख के पास में से, किनारे में से एक हल्की पानी की बूंद निकली, और दूसरे मुनि भगवान ने कहा, ये कुछ दिखा है, इनको कुछ मीठा हो तो दे दो। और दूसरे जो बुजुर्ग मुनि भगवान थे उन्होंने कहा, ए शांति रख, शांति रख, उसके हाथ में मिठाई है। और छोटे मुनि भगवान समझे नहीं, मिठाई खाते खाते आंख में आंसू किस बात की? और बड़े मुनि भगवान ने कहा, गुरुदेव साथ में नहीं है ना, गुरुदेव को जो मिठाई सबसे ज्यादा पसंद है, उनकी गैर हाजिरी में वो मिठाई शिष्य के मुंह में आए तो भी आंख में से आंसू निकलता है। ये मिठाई तो गुरुदेव को उनके पात्र में रखनी। ये हमारे परिवार का प्रेम बता रहा हूं आपको। आपके परिवार में क्या प्रेम बचा है? अर्थ और काम पुरुषार्थ भी आप कहां सफल कर सके वो तो कहो। अर्थ कमा लिया आपने, पैसा कमा लिया, नो डाउट, काम में आप सफल हो, 5 इंद्रिय के विषय आपने घर पर खरीद कर लाए, लेकिन घर पर सभी साधनों के बीच में से प्रेम कहीं गायब हो गया। 2 प्रश्न कायम के लिए खड़े रहते हैं, प्रेम जहां होता है वहां समय कहां निकल जाता है? इस प्रश्न का जवाब आज तक नहीं मिला। जहां प्रेम होता है वहां समय कहां निकल जाता है पता नहीं चलता, इस प्रश्न का जवाब नहीं मिला। और दूसरा एक प्रश्न है कि समय जाते प्रेम कहां निकल जाता है, इस प्रश्न का भी जवाब नहीं मिला। एक समय इतना प्रेम भाई भाई के बीच में था, परिवार में था, आज समय जाते कहां वो प्रेम निकल गया है। दोनों प्रश्न कायम के लिए अधूरे ही रहेंगे। बस परमात्मा भक्ति, अपन जो 9 प्रकार की भक्ति देख रहे हैं, उसमें श्रवण, हमारा श्रवण भी एक प्रकार की भक्ति बन सकती है। एकाग्रता पूर्वक करो, अहोभाव पूर्वक करो, अहोभाव यानी उसे अपना प्रेम देकर के करो, तो हमारा श्रवण का पुरुषार्थ भी श्रवण भक्ति बन सकती है। इस विषय में और अपन आगे विचार करेंगे।